हेलो एवरीवन, दिस इज शानवाज सर फ्रॉम करियर मेकर्स। बच्चों, ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका अकाउंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज फाइनल अकाउंट्स। बच्चों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि फाइनल अकाउंट्स आपको सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट वे और इजीएस्ट वे में आपको करा के दूंगा। बट कंडीशन ये है कि आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। एंड तक देखने के बाद बच्चों फिर तुम डिसाइड करना कि फाइनल अकाउंट्स इजी है कि डिफिकल्ट है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। ठीक है, चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते विद द टॉपिक दैट इज फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स करने से पहले बच्चों थोड़ा सा जो है बेसिक कर लेते हैं ना अकाउंट्स। अकाउंट्स में कितने टाइप के अकाउंट्स होते बताओ बच्चों? 3 टाइप के अकाउंट्स होते। बोलो बच्चों यस और नो। कौन सा सर? नॉमिनल अकाउंट। बोलो बेटा यस और नो। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। बोलो बच्चों यस और नो। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है, कोई बताएगा? ऑल इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस। बोलो इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस, बराबर। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है बेटा? नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। किसी पर्सन का नाम, किसी कंपनी का नाम, किसी इंस्टीट्यूट का नाम, कॉलेज का, बैंक का नाम, तो इंस्टीट्यूट बोलते हैं ना बेटा। कैपिटल, ड्राइंग, प्री वर्ड है ना, प्री मतलब प्रीपेड या प्री रिसीव्ड आया, आउटस्टैंडिंग वर्ड आया, लोन आया, तो कहां आएगा बेटा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। बोलो यस और नो। रियल अकाउंट में सर क्या आता है? ऑल असेट्स। व्हाट इज ऑल असेट्स? जो चीज को देखने से हमें खुशी मिलती है ना बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? असेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? असेट्स। तो अगर ये समझ में आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में किया हुआ है। बोलो बच्चों यस और नो। उसके बाद हमने गोल्डन रूल भी पढ़ा था, जरा एक बार रिवाइज कर लेते ना बेटा। गोल्डन रूल, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल बताओ तो बेटा क्या है? बोलो, हमने इनकम एक्सपेंस बोला था ना बेटा, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बोलो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोलो बेटा क्या रूल है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोलो बेटा यस और नो। रियल अकाउंट का बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सर इसमें क्या है? ये तो हमें पहले से ही पता था। मुझे पता है बच्चों, थोड़ा सा और डिटेल में जाते ना। नॉमिनल अकाउंट हम तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते, एक्सपेंसेस और दूसरा क्या बेटा? इनकम, राइट। एक्सपेंस को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते, एक फैक्ट्री एक्सपेंस जिसको हम नाम देंगे बेटा एफई, और दूसरा क्या है? ऑफिस एक्सपेंस जिसको हम नाम क्या देंगे? ओई। समझो बेटा, एक्सपेंस भी 2 टाइप के, एक फैक्ट्री एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस। जब भी हम फाइनल अकाउंट जब स्टार्ट करेंगे ना बेटा, जब सम स्टार्ट करेंगे, तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज रहना चाहिए कि सर ने बताया था कि 2 ही टाइप के एक्सपेंस होते हैं, एक ऑफिस एक्सपेंस और एक क्या है? फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस को हम एफई बोलते और ऑफिस एक्सपेंस को हम क्या नाम देंगे बेटा? ओई। सर एग्जाम्पल बता दो, फैक्ट्री एक्सपेंस के क्या होते हैं? देखो, परचेसेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, पावर एंड फ्यूल, coal, gas and water. That means direct expense. The expenses which are directly related to the production will come in the factory expense. बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम यहाँ ही इतना ही करते हैं, बट आगे जब स्टार्ट करेंगे सम, तो उसमें हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस में क्या आएगा बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 2 हमने पहले से बताया बच्चों, 2 टाइप के एक्सपेंस है, एक फैक्ट्री एक्सपेंस है और एक क्या? ऑफिस एक्सपेंस। The expenses which will not come in factory expense will come in the office expense. जो फैक्ट्री एक्सपेंस में नहीं आएगा एक्सपेंस, वो किस में आएगा बेटा? ऑफिस एक्सपेंस में आ जाएगा। सर एग्जांपल, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, लाइट बिल, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। आया बेटा समझ में? नॉमिनल अकाउंट का एक पार्ट समझ में आया बेटा। दूसरा पार्ट क्या? देखो बेटा इनकम है। इनकम को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फैक्ट्री इनकम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? एफआई बोलेंगे। नेक्स्ट वन क्या है? ऑफिस इनकम, उसको हम क्या नाम देंगे बेटा? ओआई बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? ओआई। फैक्ट्री इनकम का एग्जांपल देख लो बेटा, सेल्स, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेट्रा। ऑफिस इनकम में देखो क्या आएगा? बहुत सारे इनकम आते बेटा, जैसे एग्जांपल देखो, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव। समझ में आया बेटा? तो एक्सेट्रा मैं इसमें डाल दिया। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस। नॉमिनल अकाउंट में 4 पार्ट है बेटा, एक फैक्ट्री एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, फैक्ट्री इनकम है, ऑफिस इनकम है। आया बेटा सबको समझ में? नेक्स्ट वन, पर्सनल अकाउंट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते बेटा, पर्सनल डेबिट और पर्सनल क्रेडिट। पर्सनल डेबिट को हम क्या बोलेंगे बेटा? पीडी बोलेंगे, और पर्सनल क्रेडिट को हम क्या बोलेंगे? पीसी बोलेंगे। एक एग्जांपल सर, पीडी का एग्जांपल बता दो।
डेटर्स, आई होप एवरीवन नोस डेटर्स कौन होता है, जिससे हमें पैसा लेना रहता है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। और जिसको हमें पेमेंट करना रहता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रेडिटर्स बोलते हैं, बराबर। तो देखो पीडी में क्या आ गया बेटा, डेटर्स, बिल रिसीवेबल एक्सेट्रा। तो अब जरा पीसी में क्या आएगा, देखो एग्जाम्पल देखो क्या है, क्रेडिटर्स बराबर, बिल्स रिसीवेबल का अपोजिट क्या बेटा, बिल्स पेबल बराबर एक्सेट्रा। तो अगर इन शॉर्ट पीडी बोला जाए ना बेटा, तो देखो तो हमारा क्या बेटा, असेट्स होता है, बोलो यस और नो। डेटर्स और बिल रिसीवेबल बेटा क्या हमारा असेट्स है, तो कहाँ आएगा बेटा, पीडी में आएगा। सर पीसी फिर क्या हो गया, लाइबिलिटीज हो गया। जो चीज़ को देखने से हमें टेंशन होता है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज बोलते हैं, वो कहाँ आएगा बेटा, पीसी में आएगा। एवरीवन टिल हियर एवरीवन फॉलोड। नेक्स्ट वन देखो क्या है, रियल अकाउंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल डेबिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम, आरडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ बच्चों, हम आरडी। आरडी का एग्जांपल ऑल असेट्स, जैसे एग्जाम्पल फिक्स असेट्स बोल सकते हैं बेटा, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार एक्सेट्रा। बोलो बेटा ये समझ में आया तक। तो ये अकाउंट्स को हमने देखो 7 हेड्स में डिवाइड कर दिया है। सर कौन सा 7 हेड्स, एफ ई, ओ ई, एफ आई, ओ आई, पी डी, पी सी एन आर डी। बोलो बेटा यस और नो। तो ये बेटा अकाउंट्स का ये बेसिक पार्ट तुम्हें बेटा कभी लाइफ में भूलना ही नहीं है। आए सबको यहाँ तक समझ में बच्चों। बच्चों याद रखना, सिर्फ वीडियो देखने से तुम्हें काम नहीं चलेगा बच्चों। नहीं तो मान लो खाली वीडियो ही देख रहे बेटा पेन और नोटबुक रेडी रखने का बेटा। ये जो हमने ये जो ट्री डायग्राम जो बनाया ना बेटा, वो तुम्हें नोटबुक में बना के रेडी रखना पड़ेगा, तभी तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब आ जाते मेन टॉपिक पे। हमारा जो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, वो कौन सा है बेटा, फाइनल अकाउंट्स है। चेक करते हैं बेटा फाइनल अकाउंट्स के। देखो पहले स्टार्ट कैसे होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस। सर अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, जैसे हम कोई भी बिजनेस करते हैं ना बच्चों, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। बोलो बेटा यस और नो। जब ट्रांजेक्शन होगा, लेन देन होगा, तो कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। बोलो बच्चों यस और नो। तो वो ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, और वो रिकॉर्डिंग को हम पता है पहला जो स्टेप होता है बेटा क्या होता है, जर्नल, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। सबको पता है ना बेटा जर्नल और लेजर क्या होता है। अगर बच्चों तुम्हें जर्नल और लेजर का अगर तुम्हें डिटेल में अगर समझना है बच्चों, अगर तुम उसका वीडियो चाहिए तो बच्चों मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसका वापस से एक जर्नल का और लेजर का वीडियो बना दूंगा, पूरा डिटेल में तुम्हें समझा दूंगा, तुम्हारा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट उसके लिए तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो पहला बेटा क्या होता है, पहले ट्रांजेक्शन होता है, उसका रिकॉर्डिंग होता है बेटा जर्नल। जर्नल से क्या बनता है बताओ, लेजर बनता है। फिर लेजर से क्या बनता है बेटा, ट्रायल बैलेंस बनता है। सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, हम आगे देखेंगे बेटा। लिस्ट ऑफ आइटम होता है। ट्रायल बैलेंस के बाद बेटा मेन जो आ जाओ बेटा क्या बनता है, देखो फाइनल अकाउंट्स बनता है। सबको समझा बेटा, ये अकाउंटिंग प्रोसेस बोलते हैं। पहले क्या बेटा होता है, ट्रांजेक्शन होता है, उसके बाद क्या होता है बेटा जर्नल, उसके रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल से क्या बनता है, लेजर बनता है। लेजर का जो बैलेंस आता है बेटा, उससे क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। और एट द एंड ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है बेटा, फाइनल अकाउंट्स बनता है, बराबर। तो अब चेक कर लेते हैं बेटा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने का कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो मकसद होगा, है ना। देखो क्या दिया है, फाइनल अकाउंट्स आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज एंड एक्सप्लेन द वर्किंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बच्चों समझे, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है हमारा बिजनेस का, वर्किंग रिजल्ट क्या है उसका, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे एग्जाम्पल, ये साल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, हमारा वर्किंग स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और ऑन अ पर्टिकुलर डेट। डेट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं ना बच्चों, फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं ना, तो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, दैट मीन 31 मार्च को बनाते हैं। दैट इज वाई इट इज रिटन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अब आगे देखते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा फाइनल अकाउंट्स में। इट इज अ सेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेटा। बोलो क्या आता है फाइनल अकाउंट्स में, इट इज अ सेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंसिंग फिगर ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंसिंग जो फिगर आएगा बेटा, आइदर इट विल बी अ ग्रॉस प्रॉफिट, या ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है, या क्या हो सकता है बेटा, ग्रॉस लॉस हो सकता है, बराबर। समझा बेटा। पहले क्या होता है, फाइनल अकाउंट इज अ सेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा ना, उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, या क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस लॉस बोल सकते हैं, बराबर। और वैसे ही बैलेंसिंग फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज अ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब क्लोज करेंगे ना, उसका जो बैलेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बोलेंगे, या हमें क्या आएगा, लॉस, वो हम लॉस को क्या बोलेंगे, नेट लॉस बोलेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। उसके बाद देखो क्या आता है, बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो बैलेंस शीट हमें क्या बताता बेटा, फाइनेंशियल पोजीशन, हमारा बिजनेस में क्या पोजीशन है,
कैसा पोजीशन है वो कौन बताता है बेटा, बैलेंस शीट बनाता है। और एट द एंड हमें पता है ना बच्चों, बैलेंस शीट हमारा क्या था बेटा, टैली होता है। क्या था बेटा, टैली होता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो और डिटेल में हम जाते, बराबर। द मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनल अकाउंट इज टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बोलो क्या एम है बेटा हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनल अकाउंट, व्हाई फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। बेटा जर्नल से हमें नहीं पता चलता है कि हमारा बिजनेस में प्रॉफिट के लॉस है, लेजर से हमें नहीं पता चलता बेटा, ट्रायल बैलेंस से नहीं पता चलता है। किससे पता चलता है हमारा बिजनेस में प्रॉफिट के लॉस है, देखो हमने बताया ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस आता है, देखो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे या ग्रॉस लॉस बोलेंगे, बराबर। और देखो प्रॉफिट पता चला कि नहीं बेटा, वैसे बैलेंसिंग फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बोलेंगे या क्या बोलेंगे बेटा, नेट लॉस बोलेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो बैलेंस शीट से हमें पता चल जाता है बेटा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनल अकाउंट इज टू नो दी प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, बोलो यस और नो। चलो हम आगे चलते हैं। फॉलोइंग टू थिंग्स विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। जब भी तुम फाइनल अकाउंट जब स्टार्ट करोगे ना बेटा, तो दो चीज तुम्हें दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, देखो एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और एक क्या दिया रहेगा बेटा, एडजस्टमेंट दिया रहेगा। सर व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, देखो मैं बताता हूं, देखो ट्रायल बैलेंस इसको हम क्या बोलते हैं, देखो बेटा ये क्या है हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ऐसा दिखता है, देखो डेबिट बैलेंस होगा और क्रेडिट बैलेंस होगा, और एट द एंड देखो ये हमारा ना, देखो ये टैली होता है, सेम अमाउंट इक्वल अमाउंट आएगा बेटा। अगर ये इक्वल अमाउंट होगा तो ही हमारा सम क्या होगा, बैलेंस शीट टैली होगा, तो वैसे हमारा बैलेंस शीट क्या होगा, टैली नहीं होगा। समझ में आता है, ये ट्रायल बैलेंस है। सर एडजस्टमेंट क्या, तो देखो एडजस्टमेंट ऐसा होता है, ट्रायल बैलेंस के नीचे जो दिया रहता है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बोलो बेटा हमें प्रॉब्लम में क्या क्या दिया रहेगा, एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, एडजस्टमेंट। बेस्ड ऑन दिस टू इन्फॉर्मेशन, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट के बिहाफ में हमें देखो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ओपन द फॉलोइंग अकाउंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर। ट्रेडिंग अकाउंट को देखो ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, FEFI। हमने अकाउंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया था बेटा, 7 ना। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को हम FE बोलेंगे, क्रेडिट साइड को क्या बोलेंगे बेटा, FI। जब हम आगे करेंगे तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट वन हमें क्या बनाना बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जिसको हम OE और OI बोलेंगे। बैलेंस शीट को नेक्स्ट वन क्या बनाना बेटा, बैलेंस शीट, उसको हम PC, PD एंड RD। PC मतलब कहते हैं बेटा लाइबिलिटीज, PD एंड RD बच्चों क्या होता है, असेट्स होता है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बोलो बच्चों ये समझ में आया। दो चीज हमें दिया रहेगा, बोलो क्या दिया रहेगा बेटा, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिया रहेगा। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन वी हैव टू ओपन हाउ मेनी अकाउंट्स, 3 अकाउंट्स। बोलो कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आया बेटा सबको समझ में। देखो बेटा क्या दिया, आइटम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी डिवाइडेड इनटू 7 हेड्स। जो भी ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा ना बेटा, देखो सर कौन सा ट्रायल बैलेंस, ये दिख रहा है बेटा, ये जो लिस्ट ऑफ आइटम है ना, देखो ये दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न। इसको बेटा देखो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ेगा। देखो द आइटम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी डिवाइडेड इनटू 7 हेड्स। देखो कौन सा 7 हेड्स है बेटा, FE, FI, OE, OI, PC, PD, RD। बोलो FE, FI, OE, OI, PC, PD, RD। बोलो बेटा समझ में आया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FE, फैक्ट्री एक्सपेंस। FI को क्या बोलते हैं बेटा, फैक्ट्री इनकम। OE को हम क्या बोलेंगे, ऑफिस एक्सपेंस। OI को क्या बोलेंगे, ऑफिस इनकम। PC को क्या बोलते हैं बेटा, पर्सनल क्रेडिट। और PD मतलब क्या होता है, पर्सनल डेबिट। RD मतलब रियल डेबिट। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बोलो बेटा समझा कि नहीं। जो भी ट्रायल बैलेंस के जो आइटम होंगे ना बेटा, हम ऐसा नहीं बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट लॉस डेबिट। हम क्या बोलेंगे, FE, FI। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड को क्या बोलेंगे, FE बोलेंगे, क्रेडिट साइड को क्या बोलेंगे, FI। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को हम प्रॉफिट लॉस डेबिट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, OE। और क्रेडिट साइड को क्या बोलेंगे, OI। समझा बेटा ये। लाइबिलिटीज को क्या बोलेंगे, PC। असेट्स को हम क्या बोलेंगे, PD एंड RD। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बोलो वापस एक बार बोलते बेटा, रिवाइज करते हैं। FE, FI, OE, OI, PC, PD, RD। याद हो नहीं, बोलो FE, FI, OE, OI, PC, PD एंड RD। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। सो दिस वाज अबाउट द ट्रायल बैलेंस। इसका किससे रिलेटेड था बेटा, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के नीचे हमें क्या दिया रहता है बेटा, एडजस्टमेंट। तो मेन चीज तो बेटा ये है ना, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। चलो बच्चों मैं तुम्हें प्रॉमिस करता बेटा, ये देखो हमें आज हम क्या करेंगे बेटा, 6 एडजस्टमेंट करेंगे और वो हमें याद करना है बेटा। याद नहीं कर तो बेटा एडजस्टमेंट तो हमें फाइनल अकाउंट सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। चलो एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। पता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक वो होता है ना, अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। हम बच्चों कोई बिजनेस करेंगे, जैसे एग्जाम्पल हम शॉपकीपर है, हमारा ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च, बराबर ना बेटा। 31 मार्च को ईयर एंडिंग होता है, 31 मार्च का हमारा ईयर एंड होता है।
तो जो 31 मार्च के दिन ऐसा कोई शॉप है क्या बेटा जो पूरा का पूरा सामान जो बच्चों क्या होता है खत्म हो जाता नहीं ना, तो कुछ ना कुछ सामान जो बच जाता है ना बेटा, जो अनसोल्ड गुड्स जो बचता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। बोलो व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। उसका जनरल एंट्री देखो बेटा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो क्या एंट्री है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। याद रहेगा बेटा? बोलो वापस से बोलो, क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री है? बोलो क्या एंट्री है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड वन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स। बोलो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। कोई भी चीज हम खरीदते, असेट्स खरीदते हैं ना, असेट्स खरीदने के बाद उसका एक महीना, 2 महीने, इवन 1 वीक के बाद अगर हम उसको बेचेंगे उतना पैसा नहीं मिलता है, तो जो वैल्यू जो कम होना बेटा दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। बोलो बच्चों यस और नो? तो उसका एंट्री देखो क्या आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। बोलो क्या एंट्री आएगा बेटा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो वापस से बोलो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। बोलो क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स का बोलो क्या एंट्री है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। एवरीवन सबको क्लियर है यहां तक? बोलो बेटा यस और नो? चलो थर्ड एडजस्टमेंट करें बच्चों। थर्ड एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंस। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। जैसे एग्जांपल इंश्योरेंस ना हमेशा हम एडवांस में पेमेंट करते बेटा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलेंगे उसको बेटा हम? प्रीपेड एक्सपेंस। तो देखो क्या लिया, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। उसका एंट्री देखो क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। सर इसका क्या मतलब है? जैसे एग्जांपल हमने इंश्योरेंस एडवांस में भरा ना बेटा, तो उसका देखो एंट्री क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस की जगह पे एक्सपेंस का नाम क्या है? इंश्योरेंस। तो हम क्या लिखेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। बोलो क्या लिखेंगे बेटा? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। अगर हम एडवर्टाइजमेंट एडवांस में पेमेंट करें तो क्या बोलेंगे? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट टू, ये एक्सपेंस की जगह पे बेटा हम क्या लिख देंगे? एडवर्टाइजमेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एडवर्टाइजमेंट। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट। हमने लेबर को ना एडवांस में वेजेस पे करके रखा, एक्सपेंस क्या है हमारा? वेजेस है ना बेटा, तो नाम क्या देंगे? प्रीपेड वेजेस टू वेजेस। समझ में आया बेटा ये? बोलो यहां तक समझ में आया? फोर्थ एडजस्टमेंट देखते क्या दिया बेटा, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? एक्सपेंसेस पेबल इन फ्यूचर। एक्सपेंसेस पेबल इन फ्यूचर। तो इसका मतलब क्या होता है सर? जैसे एग्जाम्पल मैंने कोई स्टाफ को रखा है, मैंने 2-3 महीना उसको सैलरी नहीं पे किया, बट बेटा मुझे पता है ना 1 या 2 महीने के बाद मुझे उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, फ्यूचर में उसको पे करना ही पड़ेगा, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है, बराबर ना बेटा? तो द एक्सपेंसेस विच आर पेबल इन फ्यूचर इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसका एंट्री देखो क्या आएगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बोलो क्या एंट्री है बेटा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे एग्जाम्पल सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो एक्सपेंस की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा बेटा? ये दोनों एक्सपेंस के क्या नाम दे दूंगा बेटा? सैलरी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा मैं? सैलरी। तो बोलो क्या एंट्री बन जाएगा? बोलो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बोलो बेटा क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बोलो बेटा यहां तक समझा सबको? अभी तक हमने कितना एडजस्टमेंट किया बताओ बेटा? 4 एडजस्टमेंट किया। तो बोलो पहला एडजस्टमेंट का क्या, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। बोलो क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स का बोलो क्या एंट्री है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस का क्या एंट्री है? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बताओ बेटा क्या है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बराबर। नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट नंबर 5 बेटा 3 और 4 अगर तुम नोटिस करोगे ना बेटा 3 और 4, तो ये बेटा हमारा क्या है? एक्सपेंस है। ये हमारा बेटा क्या है? बोलो एक्सपेंस है। और ये जो होगा ना बेटा ये हमारा क्या होगा? इनकम होगा। क्या होगा? इनकम। तो जरा चेक करते हुए आउटस्टैंडिंग इनकम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम? इनकम रिसीवेबल इन फ्यूचर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फ्यूचर में पे करना रहेगा, बट आउटस्टैंडिंग इनकम ना फ्यूचर में रिसीव करना। जैसे एग्जाम्पल मैंने किसी के यहाँ कमीशन बेसिस पे काम किया है, बट मुझे कमीशन मिला नहीं है, बट फ्यूचर में मुझे पता है कमीशन मिलने वाला है। बॉस ने बोला कि 1-2 महीना रुक जाओ, 1-2 महीने के बाद मैं तुमको कमीशन, तो मुझे पता ना 1-2 महीने के बाद मुझे पैसा मिलेगा, बट मिलेगा बेटा, गारंटी के मिलेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग इनकम। तो उसका देखो लिखा ना इनकम रिसीवेबल इन फ्यूचर, तो उसका एंट्री देखो क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। सर वापस से देखो इनकम आगे बेटा, इनकम अगर सपोज हमारा कमीशन है तो इनकम की जगह पे मैं नाम क्या दूंगा बेटा? कमीशन। तो क्या एंट्री आएगा बताओ? आउटस्टैंडिंग कमीशन टू कमीशन। बोलो क्या एंट्री आएगा? आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। आया बेटा समझ में? चलो लास्ट वन 6th वन आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया बेटा।
नेक्स्ट वन क्या गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। व्हाट इज मीन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मैंने तुमसे फीस एडवांस में ले लिया, तुमने एडवांस में पे किया ना बेटा, उसको हम प्रीपेड बोलेंगे, बट मैंने एडवांस में रिसीव किया, उसको मैं क्या बोलूंगा, इनकम रिसीव इन एडवांस। रिमेंबर दिस बेटा, इनकम रिसीव इन एडवांस इज ऑलवेज योर लायबिलिटीज। तुम्हारा क्या होगा, लायबिलिटीज होगा। सर कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे एग्जाम्पल मैंने तुम्हारा फीस ले लिया बेटा, है ना, फीस लेने के बाद मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ, एडवांस में तुम्हारी फीस ले लिया और 1-2 दिन पढ़ाने के बाद बोला आज के बाद क्लास मत आओ। मैंने तुम्हारा जो फीस है तो बेटा मैंने खर्चा कर दिया, तो तुम क्या बोलोगे, सर ठीक है आप बोल रहे क्लास नहीं आओगे तो हम क्लास नहीं आएंगे, बट हमारा पैसा वापस दो। तो बेटा मेरे अब मेरे लिए टेंशन होगा कि नहीं? तो याद रखना बेटा, इनकम रिसीव एडवांस इज ऑलवेज योर लायबिलिटीज। तो देखो इसका एंट्री दिखते बेटा क्या आएगा, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस। जैसे ट्यूशन फीस मैंने एडवांस में रिसीव लिया, तो मेरा इनकम का नाम क्या आएगा बेटा, ट्यूशन फीस ना। तो कैसे लिखो, ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस रिसीव्ड इन एडवांस। आया बेटा सबको समझ में? अब सर ये याद कैसे करेंगे बेटा, एडजस्टमेंट, टोटल एडजस्टमेंट बेटा, अगर तुम्हें 11th में है ना, मैक्स टू मैक्स बेटा तुम्हें कितना एडजस्टमेंट आएगा बेटा, 10 एडजस्टमेंट आएगा। कितना एडजस्टमेंट आएगा, 10 एडजस्टमेंट। बट आज के दिन हम सिर्फ 6 एडजस्टमेंट ही खाली करेंगे, ठीक है, और वो भी अच्छे से रिवाइज करेंगे, सब लोग एक साथ में बोलेंगे। बोलो क्लोजिंग स्टॉक का बताओ क्या एंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बराबर। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स का बताओ क्या एंट्री है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस का बताओ क्या एंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बताओ बेटा क्या एंट्री है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग इनकम का बताओ क्या एंट्री है, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम अकाउंट। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या बोलो क्या एंट्री है, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आया बेटा सबको समझ में? तो ये 6 एडजस्टमेंट बेटा तुम्हें याद करना है। तो अगर ये देखो ना बेटा, मैं तुम्हें एक इजी और सिंपल वे बताऊं बेटा, ये तो सर फर्स्ट और 2 तो इजीली याद हो जाता है, बट ये जो है ना 3rd 4th 5th 6th कैसे याद होगा, मैं तुम्हें एक सबसे सिंपल और इंटरेस्टिंग आइडिया बताता हूं कैसे लर्न करना है, ठीक है। चलो देखता मैं तुम्हें कैसे याद करा था। हमें याद रखना बेटा 3rd और 4th क्या था एडजस्टमेंट बेटा, क्या था वो हमारा एक्सपेंस था, और 5th और 6th बेटा हमारा क्या था, इनकम था। देखो कैसे एंट्री याद करने का, प्रीपेड एक्सपेंस, मैं डेबिट नहीं बोल रहा बेटा, अकाउंट नहीं बोलता, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस बोलो, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। एक्सपेंस खत्म हुआ बेटा, ये वापस एक्सपेंस से चालू करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलो बेटा, समझा? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब हमें पता है नेक्स्ट वाला जो है बेटा, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है, इनकम है ना, तो जैसे ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खत्म हुआ बेटा, तो हम आउटस्टैंडिंग इनकम लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, और इनकम खत्म हो तो वापस इनकम स्टार्ट, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस। देखो कितना इजी हो गया। बोलो कैसे लर्न करेंगे बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव इन एडवांस। वापस से बोलो वन मोर टाइम, बोलो बेटा प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, वापस से लर्न करते हैं, बोलो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव इन एडवांस। अगेन वन मोर टाइम, वापस से वन मोर टाइम, एक बार वापस से बेटा बोलो, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव इन एडवांस। वापस से बोलो लास्ट टाइम वापस से बोलो, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आया बेटा सबको समझ में? बोलो ये समझ में बेटा? तो 6 एडजस्टमेंट बेटा याद करना है, वन मोर टाइम में पूरा अच्छे से रिवाइज करें। बोलो क्लोजिंग स्टॉक का बोलो क्या एंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। अब नेक्स्ट 4 एंट्री बोलो कैसा है, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वापस से बोलो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आई होप से बच्चों विद दिस हमें 6 के 6 एडजस्टमेंट अच्छे से याद हो गया, बराबर बेटा। और 4 एडजस्टमेंट बेटा बाकी है बेटा, मैं ये 4 एडजस्टमेंट और लिख के नेक्स्ट वन हमें क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाएंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे बेटा, ठीक है। ये वीडियो बच्चों तुम्हें कैसा लगा, इसमें तुम्हें अच्छे से समझ में आया कि नहीं बेटा, अच्छे से तुम कमेंट करना बेटा, और अपने फ्रेंड लोग में शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक जरूर करना बच्चों, बिकॉज तुम्हारा कमेंट्स की वजह से और लाइक की वजह से हमें क्या मिलता है बेटा, एनकरेज मिलता है। तो सो दैट नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में,
बेटा भूलना नहीं नेक्स्ट वीडियो वॉच करने के लिए, ठीक है। तो इससे बेटा 2 इंट्रोडक्शन पार्ट है, तुमने अच्छे से फाइनल अकाउंट अच्छे से तुमने देख लिया ना बेटा, तुम्हारा सम सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।